हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? चलिए आज शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 12, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। 11th में आपने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स और थोड़ा बहुत मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी। आज थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, वी मस्ट नो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। आपको पता है कि ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड वांट्स, और उन वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, राइट। और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के भी आगे क्या हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो रिसोर्स है वो मेरी इनकम है, तो मेरी इनकम लिमिटेड है और मेरी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, राइट। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अपनी इस लिमिटेड इनकम को ऐसे स्पेंड करना है अपनी डिफरेंट नीड्स पर कि मेरी मैक्सिमम पॉसिबल वॉन्ट सेटिस्फाई हो जाए। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा ही सब्जेक्ट है which deals with rational management of limited resources in such a way that welfare can be maximized both at micro and macro level. Welfare means well-being of the people. Welfare means satisfaction. Welfare means sense of happiness. That means अगर मैं अपनी लिमिटेड इनकम को ऐसे स्पेंड करती हूँ कि उस लिमिटेड इनकम से मेरी मैक्सिमम पॉसिबल वांट सेटिस्फाई हो जाएं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी सेटिस्फाइड। दिस इज वॉट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक और तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज आर यूज्ड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन में मैंने बोला वेलफेयर कैन बी मैक्सिमाइज बोथ एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। इसका मतलब है कि अगर तो मैं अब सिर्फ मेरी सेटिस्फैक्शन कि मैं अपनी इनकम कैसे खर्च करूँ सो दैट वेलफेयर कैन बी मैक्सिमाइज्ड, राइट, दैट मीन्स एक कंज्यूमर, तो दैट इज माइक्रो लेवल, मतलब स्मॉल। और अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करें एज अ होल, दैट मीन्स पूरे इंडिया के रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए कि वेलफेयर ऑफ द मासेज कैन बी मैक्सिमाइज्ड, तो वो मैक्रो लेवल हुआ। नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने इस डेफिनेशन में ही क्लियर कर दिया, इकोनॉमिक्स इज द सब्जेक्ट विच डील्स विद रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज बोथ एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। दैट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत एक इंडिविजुअल को भी होती है क्योंकि उसके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और पूरी इकोनॉमी को भी होती है क्योंकि इकोनॉमी के पास भी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है एज कंपेयर टू वांट्स ऑफ द पीपल। तो देयरफॉर देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर और प्राइस ऑफ अ गुड। और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमी एज अ होल, दैट मीन पूरी इकोनॉमी की नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। पूरी इकोनॉमी की इनकम, पूरी इकोनॉमी में जितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं उनकी प्राइसेस में जो राइज होता है वो उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। पूरी इकोनॉमी में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म जो है, द वर्ड मैक्रो हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। जो माइक्रो वर्ड है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल, राइट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक इशूज या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है इकोनॉमिक एजेंट्स। अब इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट्स वो होते हैं जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। तो बाय इकोनॉमिक यूनिट्स और इकोनॉमिक एजेंट्स वी मीन दोज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस विच टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोड्यूसर वो किसके बारे में डिसीजन लेता है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, वो कितना प्रोड्यूस करे। एक कंज्यूमर वो क्या डिसीजन लेता है कि वो क्या कंज्यूम करे और कितना कंज्यूम करे। और इसी तरह गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, बैंक्स, ये भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि वो कितना खर्च करे और कितना टैक्स लगाए, राइट। और बैंक डिसीजन लेते हैं कि वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करें लोन पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स emerged after the British economist J.M. Keynes published his book The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. That means जब J.M. Keynes एक इकोनॉमिस्ट हैं, राइट, जिन्होंने एक बुक लिखी थी 1936 में, दैट इज जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसी बुक के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स का बर्थ हुआ। अब हम बात करते हैं ग्रेट डिप्रेशन की एंड बर्थ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ग्रेट डिप्रेशन क्या है? अब पहले डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन की सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जिसमें डिमांड कम होती है,
और जब डिमांड कम है तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर प्रोडक्शन भी कम करेंगे, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली लोगों को या तो काम नहीं मिलेगा, और जिनको काम मिला हुआ है उनको भी अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। दैट मीन्स डिमांड कम, बहुत कम है, फिर ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी बहुत कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो फर्दर एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, मतलब इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी, राइट। और जब यही सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाती है उसे डिप्रेशन बोलते हैं। और ऐसी ही कुछ सिचुएशन 1929 में यूएसए में, मतलब यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में फेस की गई थी। डिमांड बहुत कम थी, प्रोडक्शन बहुत कम था, फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, राइट, और लोगों की जॉब जा रही थी, और अनएम्प्लॉयमेंट तो 3% से 25% तक बढ़ गई थी, और टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन यूएसए 33% से गिर गया। और सिचुएशन आई कि इकोनॉमिस्ट को इकोनॉमी की फंक्शनिंग को एक बार दोबारा सोचने की ज़रूरत पड़ी कि जो पुरानी थियरीज हैं उससे हम इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। उस वक्त केन्स ने एक बुक लिखी एंड दैट वाज एन अटेम्प्ट इन दिस डायरेक्शन। और केन्स डिड नॉट स्टडी जस्ट इंडिविजुअल और स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी जैसे कि पहले इकोनॉमिस्ट कर रहे थे। ही स्टडीड द इंटायर इकोनॉमी एज अ होल, और बताया कि किस तरह इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। लाइक हमारे पास एक हाउस होल्ड सेक्टर है। हाउस होल्ड सेक्टर में क्या होते हैं? सारे फैक्टर ओनर्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स, लेबरर, कैपिटलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स। और एक होता है हमारे पास प्रोडक्शन सेक्टर, राइट। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज देता है। इसका मतलब प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है फैक्टर सर्विसेज के लिए, राइट। और प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर को में सारे कंज्यूमर्स भी होते हैं और उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? गुड्स। और वो गुड्स और सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोडक्शन सेक्टर। तो दिस इज हाउ ही एग्जामिन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर, राइट। एंड दिस इज व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ, दिस इज हाउ द सब्जेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाज बोर्न। तो चलिए अब करते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में वर्ड माइक्रो जो है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल, राइट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में द वर्ड मैक्रो हैज बीन टेकन फ्रॉम मैक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्मॉल, दैट मीन्स इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, प्राइस ऑफ अ गुड। और मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमी एज अ होल, मतलब नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ। द मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ गुड। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड और सप्लाई ऑफ अ गुड ही पढ़ते हैं, राइट। और डिमांड के अंडर हम पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, राइट। और सप्लाई के अंडर हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर का बिहेवियर। तो द मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ गुड, और मेन टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरी इकोनॉमी में जितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं उनकी टोटल डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई मीन्स पूरी इकोनॉमी में टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एम है दैट इज टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने बोला द मेन टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ गुड। जब तक किसी कमोडिटी की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा होगी उसकी प्राइस बढ़ेगी, और अगर उसकी सप्लाई उसकी डिमांड से ज़्यादा है तो प्राइस कम होगी। दैट मीन्स इन डिमांड और सप्लाई के टूल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? किसी भी गुड की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लेबरर की वेजेस, लैंड की का रेंट कैसे डिटरमाइन होता है? अगेन डिमांड एंड सप्लाई पर। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। ये पूरी इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे डिटरमाइन होता है, और वो डिपेंड करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो इंपॉर्टेंट टूल्स पर, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्योंकि अगर डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई तो क्या करेंगे? प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ जाएगी, राइट। तो दैट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, दे डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो अदर नेम है दैट इज थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नेम है थियरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एजेंट्स जो इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, वो है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं वो है हमारी गवर्नमेंट, हमारा आरबीआई। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन,
दैट मीन्स एग्रीगेशन का मतलब होता है टोटल, राइट? अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी एग्रीगेशन है, पर माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मार्केट डिमांड की बात करते हैं। मार्केट डिमांड मीन्स डिमांड, सम ऑफ डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर पर सिर्फ एक गुड की। एंड मार्केट सप्लाई दैट इज सम ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड बाय ऑल द प्रोड्यूसर, वो भी सिर्फ एक गुड की, राइट? पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो वो वाइड लेवल पर करते हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड मीन्स डिमांड फॉर ऑल द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन और मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। बेसिक अजम्पशंस, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस लेते हैं तो इट अज्यूम्स ऑल द वेरिएबल्स, कौन से वेरिएबल्स? मैक्रो वेरिएबल्स। ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, दैट इज इट अज्यूम्स दैट नेशनल इनकम जो कि मैक्रो वेरिएबल है, कंजम्पशन, सेविंग, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इट अज्यूम्स दैट ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स लाइक डिसीजंस ऑफ हाउस होल्ड, फर्म, प्राइस ऑफ इंडिविजुअल गुड आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जाम्पल है कि अगर हम एक इंडिविजुअल की इनकम की बात करें, एक गुड की डिमांड की बात करें, एक गुड की सप्लाई की बात करें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम पूरी इकोनॉमी की इनकम की बात करें, अगर हम पूरी इकोनॉमी में जो टोटल गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं उनकी डिमांड की बात करें या फिर टोटल सप्लाई की बात करें, तो वो मैक्रो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्कोप मीन्स एरियाज और टॉपिक्स मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं वो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं थियरी ऑफ नेशनल इनकम। दैट मीन्स नेशनल इनकम क्या है और नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स लाइक जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये क्या है, इनको कैसे मेजर करते हैं, राइट? नेशनल इनकम का मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ते हैं। और थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम क्या पढ़ते हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर कर सकते हैं, सुजेशंस, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक्सेट्रा। इसी तरह तीसरा थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। और जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है एवरेज प्राइसेस ऑफ ऑल द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जो सारी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं उनका एवरेज प्राइस लेवल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी एक गुड की प्राइस की बात नहीं करते। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज ओवर और प्राइस लेवल, राइट? पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्यों, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ना। और व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड डिफ्लेशन, राइट? और डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का कम होना। दैट मीन्स थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल में हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज थियरी ऑफ मनी। और मनी में दैट मीन्स मनी एंड बैंकिंग जो हमारा यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इट कवर्स रोल ऑफ मनी, रोल ऑफ क्रेडिट, रोल ऑफ आरबीआई। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है, इसके कॉम्पोनेंट्स कौन से हैं, क्रेडिट क्रिएशन कैसे है, क्या है, कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं, एंड सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? इट इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई रिगार्डिंग मनी सप्लाई, कि पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना है या कम करना है। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई अगर ज़रूरत से ज़्यादा हुई, राइट, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और ज़रूरत से कम हुई तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जो हम स्टडी करते हैं वो है गवर्नमेंट बजट। और गवर्नमेंट बजट क्या होता है? इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ ईयर। इट स्टडीज हाउ द गवर्नमेंट अर्न्स, मतलब उसको कहाँ कहाँ से पैसा आता है और कहाँ कहाँ गवर्नमेंट स्पेंड करती है। और गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेस से। और गवर्नमेंट मतलब मेनली कहाँ से आता है? टैक्सेस से। और गवर्नमेंट खर्च ज़्यादा कहाँ करती है? सब्सिडीज़ पे। तो इसमें गवर्नमेंट की इनकम का एक और सोर्स है, लोन्स के थ्रू भी गवर्नमेंट क्या करती है? रिसिप्ट जनरेट करती है, राइट? फिजिकल डेफिसिट क्या है, बजट सरप्लस क्या है, डेफिसिट क्या है, ये सब भी हम किस में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। एक कंट्री की मतलब इंडिया की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, राइट? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो डील्स विद कंट्रीज ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट मीन्स इंडिया का एक्सपोर्ट, इंडिया का इम्पोर्ट, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होती है। अगर हम कहते हैं ना कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़, ये कैसे डिटरमाइन हुआ, किसने डिटरमाइन किया? दैट इज ऑल्सो स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट एंड सरप्लस, कि कब हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा है, ठीक है, तो सरप्लस, और जब हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो डेफिसिट। तो ऑल दीज टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स और यही है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। क्या है ये माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स?
माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब क्या है कि एक डिसीजन विच इज गुड फॉर एन इंडिविजुअल कैन बी बैड फॉर द इंटायर इकोनॉमी। दैट मीन्स जो एक चीज माइक्रो लेवल पर लॉजिकल है वो मैक्रो लेवल पर इलॉजिकल हो सकती है। तो माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स occurs when a decision that is good for an individual, that is micro level, turns out to be bad for the entire economy, that means macro level. फॉर एग्जाम्पल, अगर तो 1% सेव करे, 1%, सपोज मैं सेव करती हूँ, तो इट इज स्मार्ट एंड सेफ। क्यों? क्योंकि मेरी आज की सेविंग फ्यूचर में मुझे इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करेगी, फ्यूचर में मुझे ग्रो करने में हेल्प करेगी। पर अगर मैक्रो लेवल पर बात करें, दैट मीन्स अगर सब लोग सेविंग करेंगे, पर मैक्रो लेवल पर दैट मीन्स इकोनॉमी एज अ होल के लेवल पर अगर हम सब लोग सेविंग करेंगे तो क्या होगा? अगर सेविंग करेंगे तो खर्च कम करेंगे, खर्च कम करेंगे तो डिमांड फॉर गुड्स कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी और अल्टीमेटली डिप्रेशन में आ जाएगी। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में हमारा है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़ते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पूरी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। ऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में स्टेबिलिटी मीन्स कभी इन्फ्लेशन है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कभी डिफ्लेशन है, प्राइसेस कम हो रहे हैं। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी हेल्प्स टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसीज कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करती है जिसकी वजह से प्राइस राइज और फॉल को स्टेबल किया जा सकता है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे कि आपको पता है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंट्री की दूसरी कंट्रीज के साथ जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स द फैक्टर्स विच डिटरमाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट और इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज कॉजेज ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट? कि क्यों हमारे रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रॉड जो हैं दे आर लेस देन पेमेंट्स टू अब्रॉड, जिसे डेफिसिट इन बीओपी बोलते हैं। और फिर वो डेफिसिट इन बीओपी को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, दैट मीन्स इट सजेस्ट रिमीडियल मेजर्स फॉर दैट। इसके अलावा इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि हम नेशनल इनकम कैसे काउंट करते हैं, हम कैसे नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। पूरी इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर फॉर एग्जांपल अगर डिमांड फॉर गुड्स, ऑल द गुड्स इज मोर देन सप्लाई ऑफ ऑल द गुड्स, तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे? प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इट मीन्स इनकम और एम्प्लॉयमेंट को कौन डिटरमाइन कर रहा है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो हेल्प अस टू अचीव द गोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट? It analyze the forces which determine economic growth of a country and explain how to reach the highest state of economic growth। मतलब कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना है और फिर उस ग्रोथ को सस्टेन भी करना है, मेंटेन भी करना है। इन ऑल दीज मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो हेल्प्स टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो दिस इज हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पूरी इकोनॉमी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमी, टू मेक पॉलिसीज फॉर द इकोनॉमी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आपके कमेंट्स आर हाईली वैल्यूएबल क्योंकि इट गिव्स मी मोटिवेशन टू डू मोर एंड बेटर फॉर यू। थैंक यू।